सैयद जफर इस्लाम साहब, देश की अर्थव्यवस्था में एनडीए सरकार की जो हालत है वो अच्छी रही है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 30% लोगों का ये मानना है। क्या ये आंकड़े आपकी पीठ थपथपाने के लिए काफी हैं? देखिए, शायद अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ये 30% जो है और जो 22% और जो है कि अच्छा और कुछ अच्छा ऐसे जो आपने कहा, मतलब 52% जो नंबर है वो शायद 92 या 95% होता। इस 7 सालों में देखिए बहुत सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। 7 सालों में साइज ऑफ द इकोनॉमी जो है डबल हो गया। 2014 में FY 2014 में अगर देखिए तो साइज ऑफ द जीडीपी जो था वो 112 लाख करोड़ का था। आज अगर देखिए जो एस्टिमेट्स, लेटेस्ट एस्टिमेट्स आया उसके हिसाब से अगर रफली देखिए तो 230 या 232 लाख करोड़ का, मतलब डबल हो गया है। उस बीच में हमने 1-1.25 साल बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खराब, और खासकर लॉकडाउन जैसी जगह में जहां पर हमने देखा था -24% जो है जीडीपी उस क्वार्टर का गिरा था, उसके बावजूद भी आज अगर इस तरह से तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी है कि दुनिया की 5वीं नंबर या 6ठी नंबर पे जो है, आज शायद लेटेस्ट आंकड़ा आने के बाद 5वीं नंबर के इकोनॉमी हमारी दुनिया की होगी। सिर्फ जापान, चाइना, यूएस और जर्मनी के बाद इंडिया हो गया, यूके हमारे पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर जिस रफ्तार से चल रही है, अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो 2030 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो नंबर 3 पे आ जाएगी। जापान और जर्मनी दोनों हमारे पीछे हो जाएंगे। नेगेटिव ग्रोथ देखी जीडीपी ने, उसके लिए कोरोना जिम्मेदार था। चलिए कोरोना को माइनस कर देते हैं, 2020 के पहले की बात कर लेते हैं। 2020 के पहले क्या देश की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हाँ, वर्ल्ड में यानी कि विश्व में भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद मजबूती की ओर बढ़ रहा है? देखिए 2013 में देखिए तो पॉलिसी पैरालिसिस थी। 2014 में जब हमने सरकार बनाई उससे पहले की अगर आप सारी रिपोर्ट दुनिया की देख लें, हिंदुस्तान के हर न्यूज़पेपर, हर चैनल और सबकी रिपोर्ट उठा के देखें तो बोलेगा सरमराती इकोनॉमी, पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन और सिर्फ स्कैम्स हो रहे थे। 2014 के बाद, और उस वक्त 112 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, 2014 के बाद तेजी से बढ़ी और हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए। हमने, सरकार ने बिल्कुल फैसला किया था, आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, हम बड़े बड़े फैसले लेंगे जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, और पॉलिसी पैरालिसिस की जगह पॉलिसी इनिशिएटिव की बात पर दरअसल क्या असर पड़ा है। सुधार हुआ है 31% का मानना है, कोई बदलाव नहीं हुआ है 33% का मानना है, जबकि खराब हुई अर्थव्यवस्था ये 32% का मानना है। यानी कि लगभग अगर आंकड़ों को कुल मिलाकर देखा जाए तो एक स्थिति जो खराब, बहुत खराब और नहीं बदली है, उसमें लगभग एक जैसे ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं।